दोस्त आज सबसे पहले कोकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट के बारे में बात करने वाले हैं जो शुरू से लेके अभी तक हुआ है। सब आज जो हुआ है सब एक एक करके बता देते हैं ताकि सब कुछ आपको यहीं पे पता चल जाए। दोस्त आपको बता दें आज 20 तारीख है। आज ये लोग जंतर मंतर से संसद भवन तक जाने वाले थे और इसको लेके पुलिस ने किसी तरीके का कोई परमिशन नहीं दिया था। इनफैक्ट तैयारी जो है वो पूरी तरीके से कर लिया गया था कि इनको नहीं जाना है। पुलिस जो है वो रोकने का पूरा प्रयास करती है, जिसमें सबसे पहले तो एक वीडियो आता है जिसमें एक लड़का बताता है कि ट्रेन को डाइवर्ट कर दिया गया है। मतलब जितने भी दिल्ली 9 बजे ट्रेन आने वाली थी, 10 बजे आने वाली थी, उसको 4 घंटा 5 घंटा दूर दूर से डाइवर्ट करके दूर कर दिया गया ताकि बच्चे ना पहुंच सके। बाकी जितने भी बड़े बड़े मेट्रो स्टेशन थे उन सारे मेट्रो स्टेशन को बंद कर दिया गया है। जहां पे इस तरीके का हालात उत्पन्न हो गया था तो फिर इस मेट्रो स्टेशन को खोल दिया गया। बाकी बात करें प्रोटेस्ट वाले जगह के बारे में तो वहां पे भीड़ नहीं, बहुत ज्यादा भीड़ था और वहां पे इनसेन भीड़ था। जहां पे लाठी चलता है, आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं और वहां पे बहुत सारे लोगों को चोट भी आता है, जिसका वीडियो विजुअल्स आपको यहां पे नहीं दिखा सकते हैं कम्युनिटी गाइडलाइन के रीजन से। बाकी बात करें प्रोटेस्ट के बारे में तो ये बहुत ह्यूज हुआ और लोग जो है वो रोड पे कुछ इस तरीके से दौड़ रहे थे। नेता, मंत्री, विधायक, संसद भवन में सब जगह पे इस चीज को लेके बात हुआ और आपको बता दें बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटी वहां पे पहुंचे हुए थे जो सीजेपी का और उस प्रोटेस्ट का बच्चों के भविष्य को लेके चिंता जताते हुए उस प्रोटेस्ट में हिस्सा लिए हुए थे। बाकी आपको बता दें हमारे बिहार से भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस मुद्दा पे बात कर रहे हैं और इस पे खेसारी लाल यादव का प्रतिक्रिया आता है। मेरा मानना है कि ये सिर्फ सोनम वांगचुक जी की लड़ाई नहीं, ये हर माता पिता की लड़ाई है और हर उस माँ बाप की है जो अपने बच्चों को पढ़ने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, अपने परिवार और देश के लिए एक अच्छा भविष्य देखते हैं। ना एकदम आप गलत सोच रहे हैं। इनका देह दशा पवन सिंह की तरह दिख रहा है लेकिन ये भोजपुरी के सुपरस्टार पवन सिंह नहीं है। ये तो प्रोटेस्ट में क्यों जाएंगे? ये तो मैं इस देश का हनुमान हूँ। पता ना क्या हो गया इस आदमी को। ना ये भरत तिवारी के घर जाते हैं, ना ये यूजीसी पे बोलते हैं, ना कोई अपना राजनीतिक पक्ष रखते हैं। और आज जहां सारे बच्चे एक साथ मिलके आवाज उठा रहे हैं, जहां बड़े बड़े सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से लेके बड़े बड़े स्टार, बड़े बड़े नेता तक इस प्रोटेस्ट को सपोर्ट कर रहे हैं, वहां पे पवन सिंह के मुंह से एक चू शब्द नहीं निकल रहा है। खैर ये जनता है, सब देख रही है, आप भी देखो और जो और आगे होगा वो सब हम आपको दिखाएंगे। और इस दिखाने में ये भी देख लो कि एकदम पवन सिंह से मोटिवेट हो चुका है इस देश का मीडिया। एक जगह भी इस प्रोटेस्ट को, जो इतना बड़े लेवल पे प्रोटेस्ट हो रहा है, उसको कवर नहीं कर रही है। और आप इस बात से अंदाजा लगाओ कि ये प्रोटेस्ट कितना बड़ा है कि संसद भवन का सिक्योरिटी बढ़ाया जा रहा है और वहां पे पूरी तरीके से तैयारी कर ली गई है कि किसी भी प्रोटेस्टर को यहां घुसने नहीं देना है। लेकिन फिर भी इसको ना तो इतने बड़े सुपरस्टार बोल रहे हैं, ना इसका मीडिया में चर्चा हो रहा है और ना इसको प्रमुखता से दिखाया जा रहा है। खैर हम आपको दिखाते रहेंगे ये सब चीज, बस आप सब्सक्राइब खाली करके रख न लो, हम तो गर्दा उड़ा देंगे पूरा। खैर अब हम आपको दिखाते हैं हमारे देश के कलाकार से ना एक से एक दिमाग वाले लोग हैं और यहाँ पे आपदा में अवसर ढूंढने से 1% भी नहीं चूकते हैं। यहाँ पे वीडियो देखो, सब समझ में आ जाएगा आपको। भाई ये मेरे दोस्त के पापा है, ये जो व्हाइट शर्ट में आ रहे और ये मेरा दोस्त है। इधर हम सीजेपी के प्रोटेस्ट में आए और कमाल की बात ये है कि ये बीजेपी के सपोर्टर है। भाई उसको ही ढूंढ रहे हैं, मैं उसको बता भी नहीं सकता। फोन उसका मेरे पास है, देख लिया भाई, देख लिया, गया, अब गया ही भाई। साल कहा था साल, मतलब हम मारेंगे यार उसको। फिर बात की सुन लो, मैं जंतर मंतर पे इसलिए आ गया था कि यहाँ पे मेरे को पता लगा कि पेपर लीक हो गया, इसलिए सारे यहाँ पे लोग इकट्ठा हुए हैं। तो मैंने सोचा कि मैं इनको ये बता दूं कि जो हिमांशु शादी कार्ड के पेपर है ना, ये कभी लीक हो ही नहीं सकते हैं क्योंकि ये एसबीएस पेपर के साथ में आते हैं। चीज चेक करो, ये एसबीएस पेपर के अंदर आता है, वुडन नेम प्लेट लगे, फिनिशिंग चेक करो, पेपर लीक हो ही नहीं सकता। ये वाला वो लीफलेट आती है बहुत ही प्यारी कॉन्ट्रास्ट के अंदर, पेपर की क्वालिटी देख रहे हो, 250 ग्राम का पेपर आता है, ये लीक हो ही नहीं सकता कभी भी। बाकी आपको एक ही चीज बोलूंगा, इन सभी शादी के कार्डो को लेने के लिए आपको आना पड़ेगा। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? हाँ तो अब हम आपको दिखाते हैं बेतिया के लौरिया के एक ऐसे बेशर्म मुखिया को जिसका कहानी सुन के आपका खून खौल जाएगा। देखो ये मुखिया जी जिस पंचायत के मुखिया है वहां का रोड खराब नहीं हुआ है, वहां का रोड टूटा नहीं है, वहां का रोड सड़ गया है और सड़ने के बाद महक रहा है और वो पूरी तरीके से बजबजा गया है। ये देख के एक लड़का जो है वो वीडियो बनाता है
तो वीडियो बनाने के बाद मुखिया जी कहते हैं आइए थोड़ा मेरा भी इंटरव्यू ले लीजिए, मेरा भी पक्ष जान लीजिए। और वो बच्चा जब जाता है मुखिया जी से सवाल करने तो वो इतने बाहुबली होते हैं, इतने बड़े रंगदार होते हैं, इतने बड़े बेखौफ होते हैं कि वो वीडियो में ही उस लड़के से हाथापाई करने लगते हैं, उसको पीटने लगते हैं, उस पर चमेटा चला देते हैं और उसको पटक के पीट देते हैं। और ये वीडियो इंटरनेट पे अब एकदम आग की तरह वायरल हो चुका है। हम चाहते हैं कि इन पे कार्रवाई हो, कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और इनका मुखिया ही इनके पिछले पॉकेट में डाल दिया जाए। हाँ, तो अब हम आपको दिखाते हैं कट्टर मोदी जी के ऐसे फैन को जिनका हरकत देख के आपको शर्म आ जाएगा कि भाई कैसे कैसे इस देश में बुढ़े हैं जो एकदम मर्यादा को तार तार कर दिए हैं। देखो, मोदी जी के फैन फॉलोइंग को अगर देखोगे तो जितने भी 40 से 45 अंकल टाइप के एज के लोग हैं उसमें थोड़ा ज़्यादा लोकप्रिय हैं। और वो कुछ बुढ़ा उनको कह रहे हैं जिनका मेंटलिटी इस इंसान की तरह है, इनके भी बहुत फेवरेट हुए पड़े हैं। और वो इतने फेवरेट हुए पड़े हैं कि अपने बेटी का इस्तेमाल करके वो किसी को फंसा सकते हैं, क्योंकि वो दिल्ली में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सुनो इस बुढ़े को। कुछ नहीं कह रहा। नहीं, लड़की लाओगे? हाँ, अपनी क्या करवाओगे उससे? वो जो कराऊंगा मेरे पे झूठा इल्जाम लगवाओगे? बिल्कुल लगाऊंगा। झूठा इल्जाम लगवाओगे मेरे वो पे? सच्चा हो या झूठा बाद में देखेंगे कि तू है अब धमकी दे रहे हैं मेरे को प्रोटेस्ट के बाद। ये लड़की अपनी खुद की लड़की लाई है और मेरे पे झूठा इल्जाम लगाएंगे, उसके कपड़े फाड़ के। ये इन्होंने बोला है। बोला ना ये। तो देखो, आपको समझाना चाहते हैं इससे बुड्ढों से दूर रहो। राजनीति पार्टी किसी का सपोर्ट करते हैं, किसी का विरोध करते हैं। ये आदमी अपने फायदे के लिए किसी को फंसा सकता है, किसी लड़की से बदतमीजी कर सकता है। और ये लड़की के प्रति किस तरीके का मानसिकता रखता होगा वो अपने बेटी के साथ ही ये दिखा दिया। तो ऐसे ऐसे बुड्ढों से थोड़ा आप लोग भी दूर रहना, और लड़की हो तो दूर ही रहना। चलो अब हम आपको मिलवाते हैं भोजपुरी के विलन अवधेश मिश्रा के बेटे से। देखो, आज इनके बेटे का जन्मदिन था और वो जब सोशल मीडिया पे अपने बेटे का तस्वीर शेयर करते हैं, सच में मेरे जैसे आदमी का उनके बेटे को देख के हृदय प्रफुल्लित हो जाता है और इतना अच्छा लगता है कि वाह, ये हुआ ना लायक बेटा। और वो लायक जो है वो दिख रहा है इनके बॉडी से, इनके डिसिप्लिन से और इनके फिटनेस से। दोस्त आपको बता दें, ये भोजपुरी विलन के बेटे अवधेश मिश्रा के बेटे हैं और इनका फिटनेस, इनका जो मैच्योरिटी लेवल इस फोटो में दिख रहा है इनके बॉडी से, वो सच में इनसेन है। हमने भोजपुरी सुपरस्टार के बेटे को कुछ इस लुक में देखा है और इससे ज़्यादा क्या उम्मीद कर सकते हैं कि मेरी तरह होगा। लेकिन ये दिखाता है कि नहीं, भोजपुरी में भी ऐसे ऐसे गार्जियन हैं जो अपने बच्चे को इतना निखारे हैं, इतना सोने की तरह तरासे हैं कि उनको भविष्य में किसी तरीके का कोई टेंशन, कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और ये वंडरफुल लाइन जो है वो अपने जन्मदिन के दिन शेयर करते हैं अपने पिता के साथ कोलैब करके। ये पोस्ट जिसको देख के सच में मज़ा आ जाता है। हाँ, तो चलिए अब बात करते हैं पंकज सिंह के बारे में। जितने लोग इनको नहीं जानते, जान लीजिए। सबसे पहले खेसारी लाल यादव के बेटी पे गाने का शुरुआत इन्होंने ही किया था, जिसको लेके इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुआ था। खेसारी लाल यादव, विवेक सिंह जब उस समय खेसारी लाल यादव की टीम में थे तो इनको लाइव में बुला के इनके साथ हाथापाई भी कर लिए थे। और उसके बाद ये भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में एक एग्जाम्पल की तरह सेट हो गया था। अब वो मैटर खत्म हो गया, दोनों साइड से कॉम्प्रोमाइज हो गया। अखिलेश कश्यप और पूरी टीम जो है वो उनके घर जाके माफ़ी मांग लेती है कि हमसे गलती हुआ है और वो मैटर जो है वो पूरा सॉर्ट आउट हो जाता है। लेकिन अब जब खेसारी लाल यादव और पवन सिंह के बीच में कंट्रोवर्सी हुआ है तो फिर इनका नाम, पंकज सिंह का नाम इसमें उछाला जा रहा है और कह रहा है कि जिस तरीके से पंकज सिंह का हालत हुआ था उस तरीके से अब मतलब उनका एग्जाम्पल लेके समझाया जा रहा है। अब ये चीज़ पंकज सिंह को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। वो अपने फेसबुक पे लाइव आते हैं, माँ बहन की गंदी गंदी गाली तो देते हैं। वो कहते हैं कि जब इतना ही ताकत था तो फिर क्यों आ गए थे माफ़ी मांगने? नहीं माफ़ी मांगते, टकरा रहे थे तो उसी तरह टकराते ही जब जा रहे थे केस करने तो उस समय तो आके लगे घिरी काटने की नहीं छोड़ दो। और आज कह रहे हो कि एग्जाम्पल सेट कर दिए। बाकी ये तो अपना पक्ष रखते ही हैं, एक गाना भी फेंकते हैं जो इनडायरेक्टली खेसारी लाल यादव की तरफ इशारा करते हुए गाना ये रहता है। खेल हमरा के कोई हाल रे चलो अब बात करते हैं बॉलीवुड सेलिब्रिटी सलमान खान के बारे में, जिनका आया तो वीडियो बुढ़ापे का लेकिन चर्चा में आ गए मोदी जी। देखो, अभी आपको बता देते हैं, सलमान खान बॉलीवुड के बहुत बड़े सुपरस्टार हैं, बात तो आप जानते ही होंगे। इनका उम्र 65 साल हो गया है, ये भी आपको पता होगा। और इनका जो चेहरा है, इनका जो पूरा हाव भाव है, इनका जो पूरा लुक है, ये बता रहा है कि अब सलमान खान बूढ़े हो चुके हैं और अब इनका बुढ़ापा जो है वो चरम पे। अब देखो, 65 साल का कोई आदमी है तो इस तरीके से दिख रहे हैं तो ये बुढ़ापा की तरफ इशारा करता है। लेकिन लोग मोदी जी को देखने लगे कि हैं 65 साल की उम्र में ये हालत है सलमान खान का, जिनके पास इतना पैसा है, तो फिर
मोदी जी क्या खा रहे हैं भाई कि इनसे 10 साल बड़े यानी 75 साल के हैं, फिर भी इनका स्किन एकदम टाइट है, चेहरे पे एकदम ग्लो है और ये एकदम जवान दिख रहे हैं। क्या राज है इतना खूबसूरती का इनके। हाँ, तो अब बात करते हैं भोजपुरी की शेरनी अक्षरा सिंह के बारे में, जो भोजपुरी के शेर पवन सिंह से कर चुकी हैं लगभग कॉम्प्रोमाइज। और अब नहीं लगता है कि कोई पवन सिंह के फैन जो हैं वो अक्षरा सिंह को टारगेट करेंगे या फिर अक्षरा सिंह पे किसी तरीके का कोई टिक्का टिप्पणी करेंगे। देखो, अक्षरा सिंह जो है वो बिहार तक के साथ इंटरव्यू कर रही थी, जिसमें एक रिपोर्टर जो है वो पवन सिंह के बारे में इनसे पूछ लेती है कि अच्छा एक बात बताइए, पवन सिंह एमएलसी बने, इस पे क्या कहना चाहिएगा। तो अक्षरा सिंह ना उस सवाल पे गुस्साती है, ना उस पे कोई प्रतिक्रिया देती है, एकदम सिंपल जवाब जैसे बॉलीवुड में दी थी वैसे देती है कि देखिए, पवन सिंह के बारे में हम चाहते हैं कि वो एमएलसी क्या और बड़े पद पे जाएं और उनको खूब यश, नाम, धन, दौलत मिले, और एकदम ऐसे पेश आती हैं जैसे कि हाँ सब कुछ उन लोगों के बीच में ठीक है। और यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क उठ रहा है कि क्या इन लोगों के बीच में सब कुछ अब पहले की तरह कॉम्प्रोमाइज हो चुका है और अब फिल्म गाना वाना देखने को मिलेगा क्या। हाँ, तो अब राजन सिंह मुकुट यानी अपने बारे में बात करते हैं। क्या मेरे ऊपर भी एफआईआर करवा दिया है पवन सिंह ने। देखो, ये बात कहाँ से आया सो हम आपको बताते हैं। आज आपने न्यूज में देखना शुरू किया होगा कि किस तरीके से एक गया के बच्चे को पकड़ लिया गया है क्योंकि वह पवन सिंह पे अपमानजनक टिप्पणी कर रहा था। ये तो हम आपको कल ही के वीडियो में बता दिए थे, न्यूज में आ जाया है। तो उस लड़के को जब अपमानजनक बात बोलने के लिए ले जाया गया तो उस पर एफआईआर ये था कि वो पर्सनल फोटो डाल रहा था सोशल मीडिया पे। इतना ही नहीं, वो जो है वो गाली गलौज शब्दों का बहुत ज़्यादा प्रयोग कर रहा था। अब ये जब बहुत ज़्यादा हो गया तो फिर पवन सिंह जो है वो आरा में केस करते हैं और उनको अरेस्ट करवा के जेल के अंदर बंद करवा देते हैं। और अभी तक जहाँ तक हमको इन्फॉर्मेशन है, मैंने ना तो किसी को गाली दिया है, ना किसी को देता हूँ, ना किसी तरीके से विवादित टिप्पणी है, ना किसी का पर्सनल फोटो है जो इंटरनेट पे होता है वो प्रस्तुत करता हूँ। और इसलिए एफआईआर होने का तो संभावना कम है, लेकिन अभी फिलहाल तक कोई जानकारी नहीं है। जैसे कोई जानकारी होगा अपडेट तो मिलेगा ही, पूरा होगा ही। हाँ, राजन सिंह मुकुट हो गया है तो फिर देखा जाएगा फिर क्या करना है आगे, क्या प्रोसेस है। हाँ, तो चलिए अब हम आपको दिखाते हैं आज का वायरल वीडियो। हम लोग के साथ में रहना है तो थोड़ा थोड़ा इंग्लिश आना चाहिए। क्या रे, तेरे को इंग्लिश आता है? यस ब्रो, आई टॉकिंग इंग्लिश। किंग फिशर, क्लिनिक प्लस शैम्पूल, हेल्डर शोल्डर, पानी का बोतल, थैंक यू। तू मेरे टीम का लीडर बनेगा?